काजू नमक पारे की रेसिपी एक बार बनाए और इसे पूरे महीने तक स्टोर कर कर रखकर आराम से खाए। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है और ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरा होता है। इसे आप बनाकर एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे प्यारा प्यारा से कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आज की हमारी ये काजू नमक पारे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम काजू नमक पारे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम 2 कटोरी मैदा ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। तो अजवाइन का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो अजवाइन आप जरूर से ऐड कीजिएगा। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। अब इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें हम आधी कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हाथों से अच्छे से मैश करते हुए हम इसको मोइम को मैदे में मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि ये मैं जब मुट्ठी में बांध रही हूँ तो कितनी आसानी से ये बंध जा रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक टाइट सा आटा लगा लेते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखिएगा कि टाइट आटा लगाना है, नहीं तो आपने नरम आटा लगा दिया तो जो हमारे काजू नमक पारे बनेंगे वो खस्ता नहीं बनेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से आटा को गूंथ लेते हैं। तो मैंने इसको गूंथ लिया है। अब चलते हैं हम काजू नमक पारे बना लेते हैं। तो इसमें से हम छोटी सी लोई तोड़ेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसमें से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। तो इसमें से मैंने 4 लोई बना लिया है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम चकला ले लेते हैं, एक लोई को हम ले लेते हैं और इसको हम बेलन से बेल लेते हैं। तो जैसे कि हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हम इसको भी बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी एक रोटी बेल कर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारे रोटी को बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने चारों रोटी को बेलकर रेडी कर लिया है। अब हम रोटी को साइड में रख देते हैं। एक रोटी को हम चकले पे ले लेते हैं और इसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहे तो साटा बनाकर भी इस पे लगा सकते हैं। अब हम दूसरी रोटी को रख देते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम हाथों से दबा देंगे। फिर से हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम तीसरी रोटी रख देते हैं। अब फिर से हम तीसरी रोटी के ऊपर भी ऑयल लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम 4 रोटी के लेयर बना लेंगे। तो आप चाहे तो इसको 3 लेयर के भी बना सकते हैं। अब हम इसको बेलन से अच्छे से बेल कर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और पतला भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। इस तरीके से जब हम रोटी को एक पे एक करके हम जब लेयर बनाकर हम काजू नमक पारे बनाते हैं तो इसमें लेयर बहुत ही अच्छे आती है। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो काजू के शेप देने के लिए ये मैंने, आप किसी भी बोतल के ढक्कन ले सकते हैं। तो कोई भी पानी की बोतल हो, हमारे घर में बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल होता है। तो उसी ढक्कन से हम इस तरीके से, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से काजू के शेप में ये कट जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इतने से काजू को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप वीडियो में अच्छे से देखकर आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। बचे हुए भी हम आटों को इसी तरीके से काजू नमक पारे बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने सारे काजू नमक पारे को बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख पा रहे हैं
ये कितनी अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को लो फ्लेम पे गरम कर लिया है और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब इसमें हम काजू को ऐड कर देते हैं। तो ऑयल में जितना जगह है उतना हम काजू को ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे इसको हम इस तरीके से चलाते हुए, अच्छे से हिलाते हुए चलाते हुए हम इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो जब इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरीके से, तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक ये सिक जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बराबर चलाते हुए हमें इसको फ्राई कर लेना है, चलाना नहीं छोड़ना है। इस तरीके से हम अच्छे से चलाएंगे तो ये चारों तरफ से और अंदर से बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको हम छलनी में निकाल लेते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब साइड में रख देते हैं। बचे हुए भी हम काजू नमक पारे को इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा काजू नमक पारे फ्राई हो चुका है। तो है ना दोस्तों, काजू नमक पारे बनाना बहुत ही आसान। तो एक काजू नमक पारे को तोड़कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं। तो इसे आप बनाकर किसी भी एयर कंटेनर में स्टोर कर रखकर आराम से महीने भर खा सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही कुरकुरा होता है। तो आज की मेरी ये काजू नमक पारे की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे प्यारा प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि आज की हमारी ये काजू नमक पारे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।